बहुत समय पहले एक बड़े और खूबसूरत राज्य में राजकुमार आर्यन रहता था। आर्यन बहुत निडर और जिज्ञासु था। उसे अपने महल से बाहर जाकर नई नई जगहों को देखना बहुत पसंद था। वह जंगलों, नदियों और पहाड़ों में घंटों घूमता रहता। एक दिन ठंड के मौसम में जब बर्फ गिर रही थी, आर्यन ने महल से बाहर जाने का फैसला किया। उसने अपना गर्म कोट, दस्ताने और बूट पहने और एक घोड़े पर बैठकर पहाड़ों की ओर चल पड़ा। रास्ता सफेद बर्फ से ढका हुआ था और हर तरफ सन्नाटा था। चलते चलते आर्यन एक ऐसी जगह पहुंचा जहां बर्फ के बीच कुछ अजीब सा चमक रहा था। ये क्या है? उसने खुद से पूछा। वह घोड़े से उतरा और बर्फ हटाने लगा। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि वहां एक बड़ा और चमकता हुआ अंडा था। वाह, ये तो किसी जादुई प्राणी का अंडा लगता है, उसने सोचा। अंडा हल्का गर्म था और उसकी सतह पर बर्फ भी नहीं टिक रही थी। आर्यन ने उसे अपने हाथों में उठाया और वापस महल की ओर चल पड़ा। महल पहुंचकर उसने अंडे को अपने कमरे में रखा और ध्यान से देखने लगा। अचानक अंडे से हल्की आवाज आई और उसकी सतह पर दरारें पड़ने लगीं। आर्यन ने उत्सुकता से देखा। थोड़ी देर में अंडे के अंदर से एक छोटा चमकता हुआ ड्रैगन निकला। उसकी चमड़ी क्रिस्टल जैसी थी और उसकी आंखें तारे जैसी चमक रही थीं। अरे वाह, तुम तो एक क्रिस्टल ड्रैगन हो, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। ड्रैगन ने अपनी छोटी सी पूंछ हिलाई और आर्यन के कंधे पर बैठ गया। आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि इस छोटे ड्रैगन को कहाँ रखना चाहिए और इसे खाना क्या देना चाहिए। तभी ड्रैगन ने अपनी छोटी छोटी पंख फड़फड़ाए और खिड़की की तरफ इशारा किया। तुम्हें बाहर जाना है? आर्यन ने पूछा। ड्रैगन ने सिर हिलाकर हामी भरी। आर्यन ने अपने कोट और दस्ताने पहने और ड्रैगन को लेकर बाहर निकल पड़ा। ड्रैगन उड़ता हुआ उसे पहाड़ों की ओर ले जाने लगा। रास्ता बहुत ठंडा और फिसलन भरा था, लेकिन आर्यन ने हार नहीं मानी। वह सोच रहा था कि ड्रैगन उसे कहाँ ले जा रहा है। थोड़ी देर बाद वे एक बड़े और चमचमाते गुफा के पास पहुंचे। गुफा के चारों तरफ बर्फ जमी हुई थी, लेकिन अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। ड्रैगन ने गुफा की ओर इशारा किया। आर्यन ने गुफा के अंदर कदम रखा। गुफा के अंदर उसने देखा कि वहां बड़े बड़े क्रिस्टल और अजीब सी चमकती चीजें थीं। गुफा का हर कोना रोशनी से भरा हुआ था। तभी गुफा के अंदर से एक बड़ा क्रिस्टल ड्रैगन बाहर आया। वह छोटे ड्रैगन जैसा ही था, लेकिन उसका आकार बहुत बड़ा था। बड़े ड्रैगन ने आर्यन की ओर देखा और मुस्कुराया। फिर उसने अपनी पूंछ से एक चमकता हुआ पत्थर उठाया और आर्यन को दिया। यह पत्थर छोटा था, लेकिन उसमें से एक अजीब सी गर्मी और रोशनी निकल रही थी। ये क्या है? आर्यन ने पूछा। ड्रैगन ने हल्की सी आवाज में कुछ कहा जो आर्यन नहीं समझ पाया, लेकिन उसे लगा कि यह पत्थर कोई खास ताकत रखता है। ड्रैगन ने छोटे क्रिस्टल ड्रैगन को अपने पास बुलाया। छोटा ड्रैगन बड़े ड्रैगन के पास चला गया और दोनों ने आर्यन को विदा किया। आर्यन ने पत्थर को अपने बैग में रखा और महल की ओर चल पड़ा। महल पहुंचने पर उसने अपने पिता राजा को वह पत्थर दिखाया। राजा ने पत्थर को देखकर कहा, ये तो बहुत खास चीज लगती है, इसे हमें संभाल कर रखना चाहिए। राजा ने पत्थर को राज्य के खजाने में रखवा दिया। आर्यन ने उस दिन सीखा कि साहस और दोस्ती से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। उसने यह भी समझा कि प्रकृति के रहस्य कितने अद्भुत हो सकते हैं। उस दिन के बाद आर्यन ने क्रिस्टल ड्रैगन और उसके परिवार को याद करते हुए हर दिन नई चीजें सीखने का वादा किया। उसकी यह रोमांचक यात्रा हमेशा उसकी यादों में रही। उड़ने वाला छोटा हाथी। बहुत समय पहले एक घने जंगल में गोलू नाम का एक छोटा हाथी रहता था। गोलू बाकी हाथियों से थोड़ा अलग था। वह छोटा, चंचल और हमेशा मस्ती करने वाला था। लेकिन गोलू का एक बड़ा सपना था। वह उड़ना चाहता था। हर दिन वह पक्षियों को आसमान में ऊंचा उड़ते हुए देखता और सोचता कि काश वह भी उनके जैसा उड़ पाता। जंगल के बाकी जानवर गोलू के इस सपने पर हंसते थे। सभी कहते कि हाथी कभी नहीं उड़ सकते, लेकिन गोलू ने कभी अपना सपना नहीं छोड़ा। वह रोज उड़ने के बारे में सोचता रहता। एक दिन गोलू एक बड़े बरगद के पेड़ के पास खेल रहा था। तभी उसे जमीन पर कुछ अजीब सा मिला।
यह एक सुनहरी चमकती हुई पंख थी। जैसे ही उसने पंख को छुआ वह चमकने लगा। एक आवाज ने कहा कि यह एक जादुई पंख है और अगर गोलू इस पंख को पकड़कर उड़ने की कोशिश करेगा तो वह उड़ सकता है, लेकिन उसे खुद पर विश्वास करना होगा। गोलू को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने पंख को अपने सूंड से मजबूती से पकड़ा और खुले मैदान की ओर दौड़ पड़ा। वह पक्षियों की तरह अपने कान फड़फड़ाने लगा। पहले कुछ नहीं हुआ, लेकिन गोलू ने हार नहीं मानी। उसने और तेजी से अपने बड़े कान फड़फड़ाए और अचानक से गोलू के पैर जमीन से ऊपर उठने लगे। गोलू उड़ने लगा। वह आसमान में ऊंचा उड़ने लगा। हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी। नीचे जंगल के सभी जानवर हैरान थे। किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। गोलू ने ऊंचे पेड़ों, नदियों और पहाड़ों के ऊपर उड़ान भरी। वह बादलों के बीच से गुजरते हुए हंस रहा था और उसे पूरी दुनिया अब और भी सुंदर लग रही थी। उड़ते हुए गोलू ने देखा कि कुछ पक्षी तूफान में फंस गए थे। हवा बहुत तेज थी और पक्षी उड़ने में मुश्किल महसूस कर रहे थे। गोलू ने तुरंत सोचा कि उसे उनकी मदद करनी चाहिए। अपनी सूंड से एक एक कर उसने पक्षियों को उठाया और उन्हें पहाड़ की एक सुरक्षित गुफा में छोड़ दिया। वहां वह तूफान से सुरक्षित थे। पक्षी बहुत खुश हुए और गोलू का धन्यवाद किया। गोलू को बहुत अच्छा महसूस हुआ कि उसका उड़ने का सपना न सिर्फ पूरा हुआ, बल्कि उसने दूसरों की मदद भी की। तूफान के बाद गोलू वापस जंगल में आया। अब सभी जानवर उसे एक नायक की तरह मानते थे। गोलू को देखकर उन्हें यह समझ में आया कि अगर खुद पर विश्वास हो तो कुछ भी संभव है। उस दिन के बाद गोलू जंगल में एक मिसाल बन गया। वह अक्सर अपने दोस्तों को उड़ान पर लेकर जाता और उन्हें ऊपर से दुनिया की खूबसूरती दिखाता। और जब भी किसी को खुद पर संदेह होता, गोलू उन्हें याद दिलाता कि खुद पर विश्वास से हर सपना पूरा हो सकता है। और इस तरह उड़ने वाला छोटा हाथी गोलू हमेशा खुश रहता, आसमान में उड़ता रहता और सबको यह सिखाता कि जादू और विश्वास से सब कुछ संभव है।